गोविंदगढ़ कस्बे में अमृत भारत योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बने रेलवे स्टेशन का वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रतिनिधि के रूप में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह मौजूद रहे। विधायक महोदय सुखवंत सिंह का रेलवे के हाकम सिंह, डिप्टी चीफ इंजीनियर संजीव जाट, ACM रेलवे मंडल आगरा के सोल उड़ाकर तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओजस्वी भाषण दिए। वहां मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के ओजस्वी नारे लगाए। कार्यक्रम के अंत में स्काउट गाइड ने तिरंगा रैली निकाली, जिसका तिरंगा झंडा दिखाकर रामगढ़ विधायक ने उद्घाटन किया। इस मौके पर तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव, मक्खनलाल मीणा, मंडल निरीक्षक हंसराज वर्मा, स्टेशन अधीक्षक रविंद्र शर्मा, भाजपा नेता गोविंदगढ़ लाखन दत्त शर्मा, एडवोकेट रामगढ़ भगवान सैनी, मंडल अध्यक्ष रामगढ़ परमजीत सिंह, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चा कृष्णाकांत जैन, गुरनाम सिंह, संदीप त्रिपाठी मंच ने संचालन किया। लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरह का कार्यक्रम आज करा है? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टेशन का भी सिलेक्शन इस अमृत भारत योजना के तहत हुआ है। उसी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी 22 मई को वर्चुअल हमसे जुड़े और 103 स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब भी इसमें शामिल हुए। मुझे भी सौभाग्य मिला इस कार्यक्रम में शामिल होने का। तो पूरे रेलवे प्रशासन का, सभी जो वॉलंटियर, सभी स्टाफ, सभी पत्रकार बंधु जिन्होंने भी सहयोग किया, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस रेलवे स्टेशन को स्वच्छता बनाए रखने का हमको संकल्प लेना चाहिए। ये स्टेशन एक लैंडमार्क बने हमारे जितने भी स्टेशनों का हुआ है, उसमें ये स्वच्छता के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। आप सबका धन्यवाद, आभार, जय हिंद। कौन कौन से सुविधाएं अमृत भारत स्टेशन के तहत यहाँ पर मिलेंगी? देखिए, आरक्षण है, बाकी फैसिलिटी बहुत है। डिटेल से हमारे रेलवे के अधिकारी आपको बताएंगे। तो आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा के दौरान किया, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और देश का सीना गर्व से चौड़ गया है, आप भी तिरंगा यात्रा में भी शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे देश की सेना के लिए? देखिए, जिस तरह का माहौल था, मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगांव में जो घटना हुई एक सामान्य घटना नहीं थी। उसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से नेस्तनाबूद किया गया विरोधियों को, सामने वाले देश को। और उसके लिए हमारे तीनों सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी को करता हूँ कि उनके नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है और सबक सिखाया है। जैसा कि आप सबने लाइव भी सुना है कि प्रधानमंत्री जी ने एक, आप ध्यान होगा, एक उसमें उन्होंने बोला है कि आतंकवादी किसी भी घटना को हम युद्ध मानेंगे। तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि युद्ध को हमने रोक दिया, सिर्फ स्थगित किया है। अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो हमारी सेनाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम उनके रक्षा के लिए, उनके सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। थैंक यू सर। भारत माता की। हम सौभाग्यशाली हैं कि गोविंदगढ़ स्टेशन का चयन इस पुनर्विकसित अमृत भारत योजना में हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे रेल मंत्री जी और सम्मानीय हमारे यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयास से इस स्टेशन का कायाकल्प हुआ है। इसमें हमारे स्थानीय कई युवा, कई बुजुर्ग भी जुड़े रहे। लगातार उनका निरंतर संपर्क रहा, चाहे वो नवल सोनी जी हों, गोपाला जी हों। बहुत से जागरूक कार्यकर्ता थे जिन्होंने समय समय पर, वो कहते हैं ना, किसी चीज़ का ध्यान दिलाना ही सफलता की ओर ले जाना है। आज हमारे मंच पर विराजमान सम्मानीय प्रधान जी बैठे हैं, गौतम सिंह जी उप मुख्य इंजीनियर उत्तर रेलवे, संजीव जाटव जी सहायक वाणिज्य प्रबंधक और रेलवे के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सुरक्षा बल, स्काउट गाइड, स्टेशन स्टाफ, स्कूल के बच्चे, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, तहसीलदार जी, BDO साहब, सरपंच संघ अध्यक्ष,
सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु और सभी माताओं बहनों और हमारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, मैं तो आप सब लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी लाइव इस पुनर्विकसित स्टेशन को सौंपेंगे और जो यहाँ जन सुविधाएँ मिली हैं, रात को भी मैं आया था, वहाँ देखा तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं पूरे रेलवे प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पूरी मॉनिटरिंग से अच्छे काम को अंजाम दिया है। इसके साथ मैं थोड़ा सा इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अपना मेन रोड से अप्रोच रोड आ रहा है यहाँ तक, इसको भी एक अच्छे से डेवलप करें, क्योंकि किसी अगर अपन घर में जाते हैं तो उसका बाहरी आवरण भी अच्छा होना चाहिए। दोनों तरफ इस तरह की झाड़ियाँ और ये शाम को तो शायद कोई आना ही यहाँ दिक्कत रहती है। एक अच्छा गेट बने और दोनों तरफ अच्छा है कोई ट्री गार्ड वगैरह और अच्छे तरह उसका डेवलप हो, आप इसकी ओर भी ध्यान दें। दूसरा, मैं रेलवे फाटक की ओर आपका ध्यान देना चाहता हूँ। हालांकि डीआरएम सब नहीं आ पाए, मेरी बात उनसे हुई थी। रेलवे फाटक को कहीं ना कहीं आपको सुधार की उसमें आवश्यकता है। अब अंडरपास, ओवरब्रिज ये तो बनते रहेंगे जब स्कीमें आएंगी, लेकिन इसी को आप वन वे कर दो, एक जाने का एक आने का, उसी में ट्रैफिक की आदि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा जो वहाँ ब्रेकर्स होते हैं, रामगढ़ जाके देखो, जैसे कोई दूसरी देश की सीमा में जाना पड़ रहा हो, इतने टफ ब्रेकर हैं वहाँ तो आप गाड़ियाँ निकाल नहीं सकते। जब अपना रेलवे क्रॉसिंग पे फाटक ही है तो ब्रेकर की आवश्यकता कहाँ है? तो ये थीम आपको बदलनी होगी। यहाँ गोविंदगढ़ की वही स्थिति है, दोनों तरफ कंजस्टेड है, ऐसे उसमें आगे निकाल रखे हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आता क्या आपकी स्कीम, इस बात को आप ऊपर तक पहुँचाएँ और मेरी जहाँ आवश्यकता पड़े आप बताएं। सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने अपने समय निकाल